ठीक है, चलो थोड़ा थोड़ा लास्ट क्लास में कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद देखेंगे जैसे जैसे बच्चे आएंगे वैसे। टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में हम लोग पहले स्टार्ट किए थे, किससे? नल सेट या फिर वॉइड सेट से, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ गए थे हम लोग? नल सेट, वॉइड सेट, जिसको हम लोग एम्प्टी सेट भी कहते हैं, ठीक है। इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल ऐसे फाई होता है, या फिर अगर सेट में ब्रेसेस में लिखना तो अंदर में खाली रखना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड डिस्कशन किया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, और मान ली दूसरा सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, तो उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग थर्ड व पहला पार्ट क्या देखा था? इक्वल सेट्स, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स क्या बिल्कुल सेम हो। चौथे वाला क्या देखे थे? इक्विवेलेंस सेट, करेक्ट। और इस पर कुछ हम लोग क्वेश्चंस भी किए, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या देना है? आपको ध्यान क्या देना है? दो सारे हम लोग बारे में जान रहे थे लास्ट क्लास में। क्या था ये? एक था बिलोंग्स टू, एक मेरा क्या था? डज नॉट बिलोंग्स टू, करेक्ट। जो भी पढ़ा रहे लास्ट क्लास में पढ़ा रहे हैं, कुछ भी नया स्टार्ट नहीं किया अभी तक। बिलोंग ये टाइप ऑफ सेट नहीं है, लेकिन ये रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम लोग सबसेट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसेट वगैरह बारे में पढ़ेंगे, तो बच्चे आएंगे तब। और कुछ लमसम जैसे कि फाइनाइट सेट, नाम से हमको लग रहा है फाइनाइट मतलब क्या होगा? जिसका एलिमेंट क्या होगा? नंबर काउंट किया जा सकता हो। फिर दूसरा क्या हो गया भाई? इनफाइनाइट, इसका एलिमेंट क्या हो? इनफाइनाइट हो, ठीक है। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट एग्जांपल बहुत है, जैसे ये भी, ये कौन सा टाइप का सेट है? अगर रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट क्या हो गया? मान लो नेचुरल नंबर का सेट लगाया हम, नेचुरल नंबर का डॉट 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 डॉट, या फिर ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे लिखो, x such that x belongs to नेचुरल नंबर, और ये जीरो से लेके चला चला जाता है, x ग्रेटर देन जीरो, कोई लिमिट नहीं है, चलते जा रहा है चलते जा रहा है, ठीक है। ओके, कुछ भी नया चीज नहीं है इसमें। हाँ, माने तो बच्चों को। गौतम सर आप स्टार्ट कीजिए, हम फोन करवा रहे हैं सर, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, लास्ट। ओके, ठीक है, चलो इसमें तो कुछ नया नहीं है जानने के लिए, जो भी लास्ट क्लास में पढ़े तुम लोग जाने। ओके संदीप, ओके ओके यस सर। ओके। ओके, तो चलो, तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, दैट इज सबसेट, करेक्ट। सबसेट से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के। हम लोग सबसेट क्या नाम से लग रहा है, सेट का कोई पार्ट। मान लो दो सेट है, एक सेट ए है एक सेट बी है। अगर ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हुआ तो हम उसको क्या कहेंगे? सबसेट कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? सबसेट। ए इज अ सबसेट ऑफ, डेफिनेशन में लिखवाते हैं, सबसेट ऑफ बी इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए प्रेजेंट इन बी। क्लियर? प्रेजेंट बी में उससे उतना भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, फिर उसको दो तरीके से और कैटेगराइज किया गया, प्रेजेंट इन, ठीक है। मान लीजिए कोई एग्जांपल, एक सेट है 1 2 3, और एक दूसरा सेट है बी, मान लो जो लेट्स से 1 2 3 5 ऐसा करके।
सारा एलिमेंट क्या, कौन सा एलिमेंट है भाई, है 2 है, एक देखना कि मौजूद है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, ज्यादा हो गया हमको उससे मतलब नहीं है, मौजूद है ना। अगर ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर? देन व्हाट वी विल कॉल, देन वी विल से, यहां से मुझे ये पता चलेगा, इस दोनों डिफरेंट इन्फरेंस से मुझे क्या पता चल गया कि ए इज अ सेट ऑफ बी। इसको हम दूसरे तरीके से, ए सबसेट है मतलब उसका पार्ट है। क्लियर? और इसको हम ये कह सकते हैं कि इज अ सुपर सेट ऑफ बी, इज अ सुपर सेट ऑफ ए। क्लियर? सेट के मतलब इस निकला हुआ है, हमको थोड़ा करना पड़ेगा। ओके, इसका आता है, हम लोग आ रहे हैं सिंबल। सिंबल सबसेट सिंबल कैसे होगा, तो देखो दो है, लिखता हूँ मैं, एनसीईआरटी में कुछ अलग है और जो आईआईटी की बुक है जैसे कि आर डी शर्मा हो गया, फिर दूसरे दोनों थोड़ा अलग होता है, सिंबल दिया हुआ अलग कुछ नहीं है सच बुक्स। ठीक है, अगर ए इज अ सबसेट भी अगर आपको लिखना है, अगर आपको लिखना है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो आपको एनसीईआरटी बुक में सिर्फ और सिर्फ एज इट इज यही दिया होगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर? ठीक है, और हो गया कि ए का सारा है उससे सकता है। ठीक है, इसमें हो भी नहीं भी हो सकता है, उसमें क्या। ओके संदीप, आर यू गेटिंग इट? गेटिंग इट? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ से लिखता हूं मैं ये वाला ग्रीन कलर से। हाँ, एनसीईआरटी में अगर मुझे लिखा ए इज अ सबसेट ऑफ, लिखना है सबसेट, तो एनसीईआरटी में आपको सिर्फ और सिर्फ यही साइन दिया होता है, प्रॉपर सबसेट। ये क्या होता है? प्रॉपर हुआ ए का सबसेट तो है, बराबर में दोनों एक साथ लिखेगा तो है, लेकिन बराबर नहीं है। आर यू गेटिंग इट? अगर प्रॉपर सबसेट लिखना तो ये लिखेंगे। शर्मा में कौन सा सबसेट हो ना, तो ये इस्तेमाल किया आर डी शर्मा में, मतलब जो में नॉर्मल सबसेट इस्तेमाल किया, आर डी शर्मा में ये प्रॉपर सबसेट के लिए इस्तेमाल किया है, और नॉर्मल सबसेट के लिए सब बुक में इस्तेमाल किया गया। क्लियर? ठीक है, आर यू गेटिंग? अब जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं। प्रॉपर सबसेट क्या हुआ, प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन क्या होगा, यहां से प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन होगा, प्रॉपर का डेफिनेशन हर एलिमेंट ए का सारा ए में तो है, लेकिन बी में कम से कम ज्यादा हो सकता है, और एलिमेंट्स ऑफ ए आर set B, where all elements of set A contain set B, and का इस्तेमाल करें, and B at least कम से कम at least one extra इस्तेमाल, इंग्लिश देखा नहीं जाता। A should have at least one extra element here, ठीक है, तभी उसको सेट कहें। हम देंगे, जैसे कि मान लो ऐसे है, एक बी मान लीजिए 1, एक यहाँ पे 1 2,
1 2 यहाँ से तो हम लोग क्या कह सकते हैं? हाँ, क्या कह सकते हैं? देखो तो क्या ए बी का सब एलिमेंट है वो बी में कहते हैं ए इस सारा एलिमेंट कह सकते हैं सबसे पर है या नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं है तो सब का ये और बात करेंगे हम लोग, छोड़ो, क्या ए बी का सबसेट है? देखो तो ए बी का सबसेट है यहां से ये वाला एग्जांपल में ए सबसेट ऑफ बी, क्या प्रॉपर सेट है? बोलो तो क्या प्रॉपर सर सबसेट है ये? ए इज अ प्रॉपर, अगर हम ये स्टेटमेंट बोले ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी तो ये क्या हो जाएगा मेरा? गलत हो जाएगा। रॉन्ग हो क्लियर? जाएगा। यस सर। ठीक है, चलो यहाँ से थोड़ा लिखना स्टार्ट आएंगे बच्चे, तो थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, लिखो। तो सबका सिंबल कैसे होगा? ऐसे ऐसे प्रॉपर सबसेट रहेगा तो क्या इस्तेमाल करेंगे? उसमें ये वाला बराबर वाला साइन नहीं रखेंगे। क्लियर? देखो इसको ऐसा समझ लो, इसको इस तरह से सिंबल के समझ, लेस देन टाइप का। ए का एलिमेंट बी से कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, ठीक। और जब बराबर होने का चांस ही नहीं हो तो क्या होगा? प्रॉपर। ठीक है, चलो ठीक है, लिख रहे हो? ठीक है, थोड़ा नीचे करें। एक बी पर क्वेश्चन भी करेंगे। ये वाला कहां से लिखे? ये वाला हम लिखे, ये वाला दोनों एग्जांपल से ये लिखा है, ठीक है। अच्छा, काम करता है। लिख रहे हो? ओके, चलो थोड़ा और नीचे करता हूं मैं। यहां तक लिख लिया? देखो तो यहां तक लिख लिए? ओके, ओके, चलो नीचे करते हैं, ठीक है। चलो दोपहर में कोई क्लास नहीं करेगा क्या जी? हो गया सर। हो गया? सारा लिख लिए? हाँ हाँ सर। ओके, ओके, चलो कहाँ तक लिख लिया? चलो अब हम लोग क्या कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, एक सेकंड, आ गया?
क्यों हो रहा है? एक सेकंड बच्चों। एक सेकंड बच्चों। ये वहां पर पेन क्यों हट जा रहा है? अरे क्यों हो रहा है ऐसे? Why? इस ठीक हो जाओ। एक सेकंड संदीप। जैसे एक सेकंड संदीप रुको, रिफ्रेश करने दो। माथा खराब हो रहा है। पेन सेलेक्ट होके फिर डिसेलेक्ट क्यों हो रहा है? अच्छा चलो हम उसमें ले लेते तब। ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाइट बोर्ड में ले लेते हैं। ठीक है, इस पे ले लेता हूँ। इसमें थोड़ा पता नहीं क्या दिक्कत हो रहा है मुझे। ठीक है, हाँ। हम लोग सबसेट के बारे में जाने। क्लियर? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सबसेट के बारे में जाने। सबसेट क्या है भाई? इसका सारा एलिमेंट उसमें मौजूद होगा। क्लियर? तो मान लो कोई भी एक सेट है, मान लो कोई भी एक सेट है। सबसेट भी क्या है? सबसेट भी एक सेट ही है। सबसेट भी क्या सेट है? इसमें दो एलिमेंट है। ओके ओके संदीप, तो इससे कितने सबसेट होंगे? तो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है? याद रखना 2 टू द पावर n होता है। नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर n। n क्या है? वेर n इज ए नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो मुझे बताओ इस वाले सेट में, इस वाले सेट में कितना एलिमेंट है? एक और दो, एक और दो, तो इसके कितने सबसेट होंगे? 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2, दैट इज 4 होगा सबसेट। क्लियर? अब चारों को चारों सबसेट क्या होंगे? तो चलो पहला सेट क्या होगा? अब ध्यान से देखना, फाई जो होता है नल सेट, वो सभी का सबसेट होता है, क्योंकि किसी में कुछ है ही नहीं तो वो कह सकते हैं फाई सबका सबसेट है। तो पहला इसका सबसेट क्या हो गया? फाई हो गया। दूसरा सबसेट क्या हो गया इसका? दूसरा सबसेट क्या हो गया? 5 भी बोलो या फिर ऐसे भी बोलो, दोनों बात बराबर है। दूसरा सबसेट क्या हो गया? 1 कह सकते हैं, और या फिर 2। क्लियर? ठीक है, और या फिर ये भी सबसेट हो गया ना? ये एक ही सबसेट है। एक यहाँ पे हो गया, दो यहाँ पर एक, तो टोटल कितने हो गए सबसेट? 4। बट आउट, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या हो गया? 2 टू द पावर n। क्लियर? ठीक है, अब जैसे कोई एग्जांपल लेते, मान लीजिए ये वाला ए सेट है, इसका एलिमेंट मान लो 1, 2, 3 है। तो मुझे बताओ इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा? सबसेट कितने होंगे इसके? 2 टू द पावर नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा जिसका नंबर ऑफ सबसेट बोलो तो? 2 टू द पावर, कितने एलिमेंट है इसमें? 3।
अभी फॉर्मूला कहाँ से है? फॉर्मूला परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले कॉन्सेप्ट से है, जो कि अभी तो नहीं पढ़े हो। चला गया आगे। संदीप, आवाज आ रही है? नेट प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा। ओके ओके। कोई आपका फ्रेंड ही नहीं आया। 3 बजे का टाइम देखते क्या है, पूछते। तो देखो ये नंबर ऑफ सबसेट वाला पढ़े, नंबर ऑफ सबसेट वाला है उसमें। नेट बहुत बंद हो गया था, उसके कारण कुछ ठीक है चलो ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, मान लो कोई भी एलिमेंट है, मान लो ए सेट है, इसमें कितने एलिमेंट है? 2। तो कोई पर्टिकुलर सबसेट का कितना सबसेट होगा उसका एक फॉर्मूला है, 2 टू द पावर n। क्या? 2 टू द पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n क्या है मेरा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, करेक्ट। मान लो ये वाला सेट है, इसमें कितने एलिमेंट है? 1,2 1,2। अब 1,2 है तो कितना एलिमेंट हो गया? 2। तो इसका कितना नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा इसका? 2 टू द पावर 2 कितना हो गया? 4। अब चारों कौन कौन होगा वो हमें लिखा है। पहला क्या होगा? नल। नल सेट ध्यान रखना सभी का सबसेट होता है, सभी का सबसेट होता है। नल तो मतलब कुछ है ही नहीं, सभी का सबसेट है। दूसरा क्या हो गया? देखो 1, फिर 2, चौथा क्या हो गया भाई? 1,2। क्लियर? अब मान लो ये देखो, ये वाला एग्जांपल है ए, इससे कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट, 1,2,3। तो इसका सबसेट कितना होगा? 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, दैट इज 8 सबसेट होगा। कौन कौन होगा भाई 8 सबसेट? कौन कौन होगा? देखो 5 तो पहले बार सबका हो गया, ठीक है। चाहे आप 5 लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, दोनों बात बराबर है। 5 तो भाई नल सेट सबका सबसेट हो गया। दूसरा बदल दो, एक तो होगा, एक एक करके लो, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद 2 करके लो, 1,2, फिर 1,3, फिर 2,3। अब 2 करके हो गया, बचा क्या? अब एक लास्ट है 3 करके। क्लियर? कितना हो गया देखो, 1 2 3 4 5 6, 3 6 7 1 8, 8 हो गया ना? बोलो ओके, आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ सबसेट। एक सेकेंड, ठीक है, ओके। इसको लिख लो, एग्जांपल इसको आप लिख लो। लिख लीजिए। ठीक है, तो 2 पॉइंट यहां से आ गया हमारे पास। 2 पॉइंट क्या क्या होंगे? चलो मैं लिखता हूँ, लिख लिया? ठीक है, यहां से मेरा नोट करने वाली बात है कि नल सेट क्या? नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। और दूसरा, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा? कोई भी सेट अपना तो सबसेट होगा ही होगा, होगा ना, उसको प्रॉपर सबसेट कहेंगे। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तीसरी बात देखो, अगर मान लो ए बी का सबसेट है, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में है, और बी भी ए का सबसेट है, मतलब बी का सारा एलिमेंट ए में है, तो यहां से हम ये इंप्लाई कर सकते हैं ए और बी क्या होगा? इक्वल। क्लियर? क्लियर? ओके, सर। यस, हाँ सर, ठीक। ठीक है। ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो हम लोग एग्जांपल भी लेंगे, टेंशन मत लो, एग्जांपल लेंगे। अभी क्वेश्चन हम लाए हुए हैं।
हाँ, इसको लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल ले रहा हूं। चलो हम अपने से लेते हैं। 1 2 ऐसे है, मान लीजिए 3। ठीक है, और मान लीजिए दूसरा सेट है 1 2 3 4 5। क्लियर? दिख रहा है ना ए का जितना एलिमेंट, कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3। तो 1 2 3 मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। और क्या बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है? यस, बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट है ना 4 5। तो एक्स्ट्रा अगर होगा तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से क्या कह सकते हैं? देखो तो ये वाला सेट साइन देंगे। क्लियर? ये प्रॉपर सबसेट का साइन है। ठीक है, कोई डाउट? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। अब मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसा है, ऐसे बोल रहा 1 है यहाँ पे और ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स है और सेट यहाँ पे। क्लियर? ठीक है, और कुछ ऐसा है ऐसे। अब मुझे बताओ इसमें कौन सा भरेंगे हम? फिल इन द, ये भरेंगे कि ये भरेंगे? बताओ। देखो जब ये भरेंगे ना, ये भरेंगे ना, ई का मतलब बिलोंग्स टू, तो यार ध्यान रखना वो एलिमेंट के लिए है। किसके लिए है? एलिमेंट के लिए है। ये किसके लिए? एलिमेंट के लिए। और जब ये भरेंगे ना ये वाला साइन, तो ध्यान रखना किसके लिए होगा? वो सेट के लिए होगा। सेट के लिए मतलब क्या होता है? करली ब्रेसेस। एलिमेंट के लिए क्या होगा? करली ब्रेसेस की कोई जरूरत नहीं। क्लियर? तो 1 है नॉर्मल विदाउट एनी करली ब्रेसेस। तो मुझे बताओ 1 है ना एलिमेंट, तो कौन सा है? ये बिलोंग्स टू रखेंगे। करेक्ट? करेक्ट? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 पर क्या है? करली ब्रेसेस साइन दिया, मतलब 1 इज अ सेट। ये एक सेट का नाम बोला है। तो ये क्या सेट, ये क्या? देखो तो ये इसका सबसेट है कि नहीं? देखो तो बिल्कुल है, बिल्कुल है, सबसेट है ना। तो यहाँ पे बिलोंग्स टू नहीं रखेंगे, इसमें कौन सा साइन रखेंगे? ये वाला। ओके, कोई डाउट? हाँ सर। ठीक है, ये वाला साइन रखेंगे। और भी जैसे एग्जांपल लेंगे हम, ये देखो एग्जांपल लिया हमने। हाँ, ध्यान से देखो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर? चलो एक ऐसे सेट का एग्जांपल दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना। 2 है, फिल इन द ब्लैंक से ए है, फिल इन द ब्लैंक से ए है, ये है, और हाँ ये है। ठीक है, 4 को दिख रहा है। अब मुझे इसको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। 2 है, अब देखो ब्रेसेस नहीं है, इसका मतलब एलिमेंट की बात हो रही है। देखो तो क्या इस सेट में एलिमेंट है? 2 है, सिर्फ सिर्फ 2 है। यस, तो ये बिलोंग्स टू। यस। क्लियर? अब देखो 3 के अंदर क्या है भाई? ब्रेसेस, मतलब सेट की बात हो रही है। तो देखो तो क्या ये अब सेट हो गया? सेट किसके लिए आएगा? सबसेट के लिए आएगा। तो हम देखेंगे क्या क्या क्या, देखो ना, है कि नहीं? ये इसका सबसेट है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि इसका एलिमेंट इसमें मौजूद है। तो कौन सा इस्तेमाल होगा साइन? ये वाला, सबसेट वाला। क्लियर? क्लियर? अब देखो ध्यान से देखो, अगला एलिमेंट ये देखो। अब ये 5 नल नहीं है, 5 भी इसका एक एलिमेंट है। क्लियर? इसका एक एलिमेंट है। दिख रहा है ना, इसका एक एलिमेंट क्या है? 5 के ऊपर करली ब्रेसेस है कि नहीं? ये मेरा एलिमेंट हो गया। तो अब ये मेरा सेट नहीं है, अब मेरा क्या है? ये एलिमेंट है। क्लियर? क्लियर? एलिमेंट है। एलिमेंट के लिए किसका साइन का साइन देंगे? ये एप्सिलॉन वाला। ठीक है, अब देखो ये वाला क्या है? करली ब्रेसेस के बाहर में फिर ये अगले ब्रेसिंग। ब्रेसेस, ब्रेसेस मतलब ये देखो एलिमेंट के बाहर में करली ब्रेसेस, मतलब क्या हो गया? सेट हो गया है कि नहीं? तो सेट देखो इसका पार्ट है कि नहीं? तो इसको कौन साइन देंगे? ये वाला साइन देंगे। ओके, यस सर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, इसको लिख लो, लिख लो।
बहुत ही अननोइंग हो रहा है ये। हमको समझ में नहीं आ रहा कैसे। ठीक है, लिख लिए? ओके हाँ ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन तो लाए थे लेकिन बच्चे भी नहीं आए। देखो ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। अभी क्यों मेरा पेन सेलेक्ट नहीं हो रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो पेन सेलेक्ट, ये देखो, ये क्वेश्चन करो तो ये वाला। अब जैसे देखो पहला वाला, अब ये एप्सिलॉन का बात किया, मतलब ये क्या होना चाहिए, एलिमेंट। तो देखो ना, इसके अंदर वन एलिमेंट है, बिल्कुल है। ये मेरा क्या होगा, ट्रू होगा। क्या होगा, ट्रू। सेकंड वाला देखो तो, ये किसकी बात किया, ये सी वाला टाइप, मतलब सबसेट। सबसेट जब भी होगा तो ये वाला हमेशा क्या होना चाहिए, सेट के फॉर्म में होना चाहिए। सेट का फॉर्म मतलब करली ब्रेसेस होना चाहिए। करली ब्रेसेस है, नहीं है। सेकंड वाला क्या हो जाएगा, मेरा फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होगा। सेकंड वाला फॉल्स हो जाएगा। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला, ओहो प्लीज, नहीं हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। पेन सेलेक्ट नहीं है। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला क्या बात किया हुआ है, हाँ एप्सिलॉन जी का सर, बात। फॉल्स होगा। अब ये मतलब ये जब भी लगे, इसका मतलब क्या होना, एलिमेंट होना चाहिए। एलिमेंट होना चाहिए, एलिमेंट। अब एलिमेंट के अंदर कहीं ब्रेसेस में ब्रेसेस दिख रहा नहीं होता, ये क्या हो जाएगा, थर्ड वाला फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स फॉल्स, ये वाला फॉल्स हो जाएगा, रॉन्ग। फोर्थ वाला देखो, ए बी, ये बिल्कुल सही है कि नहीं, तो सही है ना सर। बिल्कुल यस, ट्रू, सही है। एक और हाँ, इसमें दो ही एलिमेंट है। ये देखो, भले ही एलिमेंट 5 लिखा है लेकिन एक तरह से दो ही एलिमेंट है, ये भी ट्रू है। फिफ्थ वाला देखो आप, फिफ्थ वाला बोल रहा है कि ये नल सेट होगा, ऐसा है क्या। एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 0। अगर वो, क्यों ऐसा हो रहा है, प्लीज सेलेक्ट हो जाओ। ऐसे तो नहीं होता है, हम लिखते तब तो नहीं होता, ऑनलाइन क्लास लेते समय ही हो रहा है। आह, तो देखो फिफ्थ वाला बता, तो क्या होगा, कुछ सोचना पड़ेगा इसका। Why it is not, फिफ्थ वाला देखो तो, सर फिफ्थ में 0 आएगा एक्स का वैल्यू, तो वो नल सेट ही होगा। नहीं नल सेट नहीं। नल सेट का मतलब क्या था, कोई भी एलिमेंट नहीं, लेकिन 0 तो एक एलिमेंट है ना, है ना, तो ये सेट कहलाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हम करवाते हैं, लेकिन पेन ही नहीं चल रहा है मेरा, समझ में नहीं आ रहा। तो बच्चा इसका ये वाला देखो, ये वाला देखो, आपके बुक का ही है। तो देखे तो क्यों ऐसा हो रहा है, इस समझ में नहीं आ रहा। उफ, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास से। एक
एक सेकेंड, क्यों नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा हमको। ऐसे ही काटते हैं, रुक जाओ बस 2 मिनट, रुको 2 मिनट। अगले बार से तरीके छोड़ो, चलो बच्चों थोड़ा सा नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा। अगले बार सोचेंगे पीपीटी में करते थे, नेक्स्ट क्लास है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। पीपीटी पहले ही बना के रखूंगा, तभी ज़्यादा कुछ नहीं पाएगा। क्लियर? तो कुछ क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो हम उसमें लेके रखे हुए थे, ऐसे ही है। चलो हम ऐसे ही, चलो रैंडमली देते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखना। ठीक है, ओके ओके, चलो आपको बताना है सही या नहीं। चलो हम लिख रहे स्टेटमेंट, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। हम कुछ स्टेटमेंट लिख रहे हैं, आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। चलो बताओ, पहला क्वेश्चन देखो, सबको दिख रहा है? संदीप, आर यू देयर? हाँ सर, चलो दिख रहा है। ये अब देखो, ये क्या है? एप्सिलॉन मतलब क्या होना चाहिए? एलिमेंट होना चाहिए। तो क्या क्या इस सेट का एलिमेंट कहीं 5 है? देखो तो ये 5 पे तो वो है ना, 5 पे तो ये करली ब्रेसेस है ना, सिर्फ 5 है, कहीं पर 5 है नहीं, नहीं नहीं होगा, ये तो मतलब फॉल्स फॉल्स। कौन सर? यस, फॉल्स हो गया। अगला वाला देखो, 1 2 के बाहर में क्या है? एप्सिलॉन कैसा है? मतलब ये साइन है, ट्रू है मतलब सर। बिलोंग्स टू होगा, तो मतलब क्या होना चाहिए? एलिमेंट होना चाहिए। देखो तो इस सेट के बिलोंग्स टू अंदर, का दिया हुआ है, यस 1 और 2 उसमें है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा क्या हो गया? ट्रू हो गया। अब अगला देखो, 2 बार दिया है, ये करली ब्रेसेस के अंदर जो हो गया, मतलब एलिमेंट हो गया। देखो तो एलिमेंट है ना, हाँ, लेकिन लेकिन वो क्या बोला? बिलोंग्स टू, मतलब ये क्या क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए, मतलब ये सही होना चाहिए, ये क्या हो जाएगा? गलत। क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। यस सर। अगला देखो, ये वाला बताओ सही है कि गलत? सही है कि गलत? 3 4 पर क्या है भाई? ये देखो, बिलोंग्स टू मतलब एलिमेंट होना चाहिए, तो कहीं एलिमेंट है? नहीं है, क्या हो गया? फॉल्स हो गया। फिर देखो तो ये क्या है भाई? सबसेट। सबसेट है मतलब क्या होना चाहिए? करली ब्रेसेस रहना चाहिए, और करली ब्रेसेस के अंदर जो भी रहेगा वो एलिमेंट रहना चाहिए। तो एलिमेंट 3 4 5 है ना इसके अंदर? है, क्या हो जाएगा मेरा? ट्रू। ठीक है, सही हो ओके जाएगा। ओके, यस। चलो ठीक है। अगला हम लोग टॉपिक पे आ रहे हैं, हम लोग सबसेट हो गया, वगैरह वगैरह हो गया, पॉइंट्स लिख लिए। ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक है होगा, जो भी होगा नेक्स्ट टॉपिक जो भी है, इसी के अंदर है इंटरवल के बारे में हम लोग जानते हैं। इंटरवल के बारे में, अब इंटरवल के बारे में ये थ्योरी है कि देखो, अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे, इंटर मतलब नंबर लाइन, नंबर लाइन जान रहे हो ना? नंबर लाइन, नंबर लाइन एक्स एक्सिस वाला है नंबर लाइन, ये कहां से कहां होता है भाई? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। तो इसके अंदर आप जो भी वैल्यू लोगे ना, जो भी कहीं से कहीं भी लोगे, तो अब मुझे बताओ, ये वाला वैल्यू इस पूरे का पार्ट है कि नहीं? पार्ट है कि नहीं? मतलब क्या है? सबसेट है, कह सकते हैं। तो नंबर लाइन के अंदर जो भी वैल्यू है वो किसी का पूरा क्या? सबसेट हो गया। ठीक है, तो यहां पे लिख दिया, इंटरवल्स आर सबसेट ऑफ रियल सेट। ठीक है, रियल सेट, क्लियर? ठीक है, सबसेट ऑफ रियल सेट। इसको कैसे लिखते हैं भाई मैथमेटिकली? ये लिखेंगे। तो अब इसमें हम एक चीज जानते हैं, एक तो ओपन इंटरवल होता है, एक होता है मेरा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, और तीसरा क्या होगा मेरा? सेमी ओपन, सेमी क्लोज। बता देंगे, टेंशन मत लो। सेमी ओपन,
और या फिर क्लोज। क्या है ये, ध्यान से देखो मैथमेटिकली कैसे देखो। चलिए ठीक है, तो अभी तो हम लोग क्या बोले, इंटरवल क्या होता है, सबसेट होता है, रियल सेट। रियल सेट मतलब ये पूरा वाला वैल्यू यहाँ से यहाँ तक। तो मान लिया कोई 2 पॉइंट लिए, 2 पॉइंट लिए, मान लीजिए 2 है, मान लो ये 5 है, तो 2 से 5 जो भी होगा वो पूरा रियल नंबर का सबसेट हो गया। क्लियर? अगर मैं ऐसे लिखूं, ऐसे ध्यान से देखो, सॉरी ओपन करता हूं मैं, ये देखो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब संदीप ये हुआ कि इसके बीच में सारा वैल्यू, सारा मतलब नेचुरल नंबर नहीं, 2.1, 2.01, 2.00001, कुछ भी, सारा का सारा वैल्यू इसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा। बस क्या इंक्लूड नहीं होगा, इसमें ओपन है ना, मतलब 2 इंक्लूड नहीं होगा, 5 इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर? इसको क्या कहते हैं, ओपन ब्रैकेट। इसको क्या कहते हैं, ओपन ब्रैकेट। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है 2 से लेकर 5 तक का सारा वैल्यू और 2 और 5 को इंक्लूड नहीं किया गया। क्लोज इंटरवल लेते हैं यहीं से। क्लोज मतलब ऐसे, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या, वो क्लोज इंटरवल मतलब क्या हो गया, 2 से लेकर 5 तक जितना भी रियल नंबर होगा, कुछ भी 2.9999, 2.09, और 5 पे क्या, मैं सॉरी हाँ 5 में क्या ओपन है। क्लियर, समझ में आ गया? इसका मतलब 2 और 5 सभी वैल्यू होगा इंक्लूडिंग 2। क्या होगा, इंक्लूडिंग 2। इस वाले केस में इंक्लूडिंग 5। ठीक है, ओके, कोई डाउट? इजी। हाँ सर। इसको भी लिखूं कॉपी में। लिख लिया? हो गया ओके, सर, आगे बढ़। ठीक है, ओके, हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो, ये तो हो गया मेरा ओपन। अब इसका बाद है लेंथ ऑफ इंटरवल। लेंथ ऑफ इंटरवल, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मतलब आएगा तो नहीं है सब, फिर भी जानो। चाहे इंटरवल कैसा भी हो, चाहे ऐसा हो दोनों तरफ क्लोज हो, या फिर दोनों तरफ ओपन हो, या फिर एक तरफ ओपन हो एक तरफ क्लोज हो, या फिर कुछ भी हो, किसी भी फॉर्म में हो, लेंथ ऑफ द इंटरवल इस चारों को चारों केस में याद रखना b माइनस ए होगा। क्लियर? क्या होगा, b माइनस ए लेंथ है। ठीक है, अब इसमें चाहे b को इंक्लूड करे या ना करे, डजेंट मैटर, लेंथ क्या होगा, b माइनस ए। ठीक है, ओके, इसमें कुछ समझने की ज्यादा बात है नहीं। अब आते हैं अगला, पावर सेट। पावर सेट अभी तक कुछ ऐसे कुछ खास नहीं पढ़ा है अभी तक। हम तो सोचे थे अच्छा खासा पढ़ाएंगे, लाए भी थे, लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा है मेरा स्लाइड, मतलब पेन नहीं चल रहा, स्लाइड तो है, सब कुछ है, पेन नहीं चल रहा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सोचते हैं। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, एक एलिमेंट का जितना भी सेट है, सबसेट है, उसको अगर इंक्लूड कर देंगे एक बड़े से ब्रैकेट में, मतलब उसको भी अगर सेट के फॉर्म में ले आएंगे तो वो क्या कहलाएगा मेरा, पावर सेट। क्लियर? ठीक है, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, पावर सेट, मान लो ऑफ एनी सेट, लेट से कोई भी एक सेट ए है, अगर उसका पावर सेट निकालना है, वो क्या होता है, इज अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होगा, मान लो एक सेट हम ऐसे एग्जांपल ले, ऐसे 1, 2, 3,
चलो पावर सेट को हम लोग इसको इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, हम लिखते इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलो मान लीजिए एक सेट हो गया, इसका मुझे पावर सेट निकालना, तो पावर सेट क्या है, अपने आप में एक सेट है। सेट है मतलब कुछ ना किसी करली ब्रेसेस के अंदर होगा, ठीक है। वो किसका किसका कलेक्शन है, वो कलेक्शन है गिवन सेट का सबसेट। तो मुझे बताओ इसका कितना सबसेट होगा, नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकाले थे हम लोग, 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n का मतलब ये हो गया, इसमें 3 एलिमेंट हो गया, तो कितना इसका सबसेट हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, तो इसका कितना सबसेट हो गया 8, आठों लिख दो। पहला क्या होगा, पहला हमेशा 5 होगा, 5 हमेशा सबका सबसेट होता है। दूसरा 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1,2 होगा, फिर 1,3 होगा, फिर 2,3 होगा, लास्ट में क्या हो गया, लास्ट में पूरा 1,2। ये जितने भी सबसेट है ना, इसका कलेक्शन को अगर सेट के अंदर बंद कर ले करली ब्रेसेस के अंदर, तो क्या कहलाएगा मेरा पावर सेट, ठीक है, पावर सेट। ओके, कोई डाउट, कोई डाउट वाली बात हो गई नहीं, ठीक है। ओके, हाँ सर। हम देख रहे हैं अभी भी कम चल जाए, कम से कम देख रहे हैं यार, पेन क्यों नहीं चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं हुआ था उस दिन। गुड, अच्छा तो चलेगा, ठीक है। तो पावर सेट हो गया वगैरह वगैरह। हम कुछ एग्जाम्पल, ये देखो हम क्वेश्चन क्वेश्चन लिख लेते हैं। कंट्रोल सी, चलो लिखता हूँ मैं। नहीं, इसमें बच्चों पेस्ट नहीं होता है, वैसा है पेस्ट ही नहीं होगा, ये वाला पेस्ट वाला नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन लेते हैं छोटा छोटा फिलहाल के लिए, तो चलो कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ, ध्यान से देना क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, इसका निकालना है, मुझे बताना है, ठीक है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है आपका ये 32, बी है 16, सी है 64, डी है 256। ओके, अब इसका क्या होगा भाई, इनसे बताते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, हमको बताना नंबर ऑफ सबसेट हो कितना चाहिए, किसका चाहिए नंबर ऑफ सबसेट, पावर सेट ऑफ ए का। ओके, कोई डाउट। अब मुझे बताओ, पहले बताओ तो पावर सेट ऑफ ए में बताओ तो संदीप कितने एलिमेंट होंगे, कितने एलिमेंट होंगे। पावर सेट क्या होता है, सारा सबसेट का कलेक्शन, ए का चाहिए तो ए का सारा सबसेट, तो ए का सारा सबसेट कितना हो गया, देखो तो कितना एलिमेंट हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा ना, ऐसे करके जो भी पिछला बार लिखे थे वगैरह वगैरह, हाँ कितना सर। एलिमेंट हो गया, 8 एलिमेंट हो गया। लेकिन हमको निकालना क्या, पावर सेट का भी मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ सबसेट। तो अब इसका अगर मुझे नंबर ऑफ सबसेट निकालना है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ सबसेट का क्या फॉर्मूला था, 2n, नंबर ऑफ 2 2 के टू द पावर n, पावर एन, जितना भी एलिमेंट है, कितना एलिमेंट हो गया भाई, इसमें 8 है, 2 8। टू द पावर 8, 2 टू द पावर 8 कितना हो जाएगा, 4 8 16 32 64 128 64 156 256 है ना, 256। वेरी गुड, ये हो जाएगा डी। बहुत लोग क्या करता है, ऐसे 3 देखा 2 टू द पावर, ऐसे करे गलत कर दिया, वैसे नहीं होगा, इसमें तो खैर ऑप्शन था, ठीक है। पावर सेट का नंबर ऑफ सबसेट निकालना है, तो बहुत ही ऐसे कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। ओके, अब उतना हम लोग करेंगे नहीं, गिनेंगे, 256 समझ रहे हो कितना एलिमेंट हो गया, ठीक है। ओके, चलो
या ये लोग क्वेश्चन लिख लिए? लिख लिया सर, वेरी गुड। हो गया सर जोड़ा इधर। है एमएस शेख, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जोड़ता हूँ शेख। अभी आया हो, ठीक है, तो कोशिश करना समझने का, समझ जाओगे। अभी तो हम लोग सबसेट और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जाने हैं, ठीक है ओके। अब ध्यान से देखना, नया हम चीज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज वेन डायग्राम। दैट इज नथिंग बट वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम हम लोग अगर 9-10 में हो तो ऐसे जानते होगे ना, ऐसे मैथ्स में कुछ कुछ क्वेश्चन आ रहे, ऐसे करके रख लिया। मान ली दो सेट है, उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली सेट वाले थ्योरम को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मान लो एक सेट ए हो गया, एक सेट ऐसे बी हो गया। मान लो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, नेचुरल मतलब 1 2 3 वगैरह 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 है। ये सेट ऑफ मान लो इंटीजर है, ऐसा कुछ भी है, तो हम लोग ऐसे जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ठीक है। चलो विदाउट, ये वाला जो बड़ा वाला सेट दिख रहा है ना, ये बड़ा वाला सेट जो मतलब ये दोनों को कंटेंट कर रहा है और उससे कुछ ज्यादा भी है, इस वाले सेट को हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल, उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये वाला सेट यूनिवर्सल सेट हम लोग कहेंगे, ठीक है। ये जो बड़ा वाला बॉक्स दिख रहा है, और दो सेट है जो यूनिवर्सल सेट का पार्ट है। इस पूरे सेटअप को हम लोग कहते हैं वेन डायग्राम, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन अगर पूछोगे तो क्या हो जाएगा? सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल एलिमेंट, सेट कंटेनिंग ऑल, लिखवा देते हैं, पॉसिबल एलिमेंट्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट, जो भी गिवन कॉन्टेक्स्ट होगा, गिवन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। मान लेते हैं जनरली वेन डायग्राम ऐसे ही होता है। मान लेते हैं, देखो ऐसे, देखो ऐसे ए है एक सेट बी है मान लो, ठीक है। ए में बहुत सारे एलिमेंट है, ए में मान लीजिए आप एलिमेंट है 1 2 3 ऐसे करके रख। बी में मान लीजिए आप एलिमेंट है 3 4 5। तो बी ए वाला, ये तीन वाला पार्ट क्या कॉमन है ना, जो इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो ऐसे करके दर्शा दिया हम लोग। क्लियर? तो बड़ा वाला बॉक्स क्या होगा, रेक्टेंगल बॉक्स क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। वो नेचुरल नंबर का सेट होगा 1 2 3 4। क्लियर? क्लियर? सर तो वेन सूट कुछ विल्स, वेन डायग्राम क्या, कुछ नहीं है, सेट को रिप्रेजेंट करने का वैसे विजुअल डायग्राम है, ठीक है। व्हाट इज वेन डायग्राम? विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, विजुअल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन सेट्स। वेन डायग्राम क्या है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन सेट्स। डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखाएंगे, कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। हम लोग अब सीधा आते हैं इस पर। जैसे कि मान लो, मान लीजिए कुछ एग्जांपल में ले रहा हूं, मान लो यूनिवर्सल सेट है, मान लो कि यूनिवर्सल सेट ऐसा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके हमको यूनिवर्सल सेट ले लिया, ठीक है। एक सेट है ए, ध्यान देना, ये क्या है 2 3 5। एक दूसरा सेट मान लो बी, बी क्या है मेरा 4 3 5 7 8। कोई डाउट? कोई डाउट? अगर मुझे इसको रिप्रेजेंटेशन करके दिखाना तो मैं कैसे दिखाऊंगा? यूनिवर्सल सेट दिख रहा है 1 से लेकर 11 तक है, चलो ऐसे करते हैं, वो हम लिखेंगे नहीं। एक सेट क्या है ए के अंदर कितने एलिमेंट है देखो तो, कितने एलिमेंट है 2 3 5। बी के अंदर कितना है 4 5 सॉरी 3 4 5 7 8। कोई डाउट? दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? कुछ कॉमन दिख रहा है? ये 3 मेरा कॉमन है और 5 मेरा कॉमन है ना। तो दोनों में से मेरा कॉमन क्या पार्ट हो जाएगा? दोनों में से मेरा कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा? मेरा 3 और 5 मेरा कॉमन हो गया, करेक्ट। ए में क्या क्या बचा? ए में 2 3 5 है, तो 2 यहाँ रख दिया। एक सेट ए है, एक सेट बी है। 4 में बी सेट में क्या है? 3 5 तो आ गया, बचा क्या 4 7 8 दूसरे में रख दिया, और जो बाकी बच गया वो क्या होगा? यू हो गया, करेक्ट। यू क्या हो गया देखो तो, एक यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट रख दिया हम लोग? 2 रख दिए हैं, 3 रख दिए हैं, 5 रख दिए हैं, 4 रख दिए हैं, 7 8 रख दिए, तो जो जो बच गया वो क्या हो गया? यू हो गया, करेक्ट। मतलब यू बड़ा वाला है जो इन दोनों को अंदर क्या कहता है? कंटेन कर लेता है, ठीक है। तो बाहर क्या क्या बच गया? ऐसे एक, समझ में आ रहा है ना? बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। क्लियर? तो पावर सेट और यूनिवर्सल सेट में अंतर क्या? यूनिवर्सल सेट मेरा कॉन्टेक्चुअल है, डिपेंड करता है क्या कॉन्टेक्स्ट है। पावर सेट क्या होता है?
पावर सेट क्या होता है? सारा सबसेट का कलेक्शन अगर एक सेट के अंदर रख दिया तो वो होता है पावर सेट। ठीक है, ओके, क्लियर? ओके, एमएस शेख समझ में आ रहा है? सर हाँ, यस। सर जो सर कॉमन वाला पार्ट उसको क्या बोलेंगे सर? हाँ, अभी बताएंगे, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं हम लोग, अभी बताएंगे। अब ऐसे एक एग्जांपल लिए है, ठीक है? अगर ऐसा यूनिवर्सल सेट है, दो सेट करके है, इसको ऐसे करके मर्ज करेंगे तो कैसे विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? अब हम लोग इसके ऑपरेशन में आते हैं, ठीक है? कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? नो सर। ओके, वेरी गुड। चलो संदीप लिख लिए? हाँ सर। ओके, वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं इस पे क्या क्या ऑपरेशन होगा। तो हमारा अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक लिख लो, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो पहला जो सेट होता है यूनियन। यूनियन, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम लोग को ऐसे यू वाला। तो ये वाला यू और यूनिवर्सल वाला यू कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए दोनों में अंतर है, ठीक है? ये वाला ऐसे यू है, यूनिवर्सल का यू हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे, ठीक है? कंफ्यूजन ना होने के लिए करें। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट किए? यू से रिप्रेजेंट किए। यू क्या होता है? यूनियन, दोनों क्या कर दिए? मिला दिए। दोनों क्या कर दिए? मिला दिए। मिला दिए मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर ए का भी एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है, ठीक है? ठीक है, चलो मान लो इसका एग्जांपल हम कैसे देंगे और उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वेन डायग्राम से, वो सीखते हैं। चलो देख लो, मान ले एक मेरा सेट है 1, 2, 3, ठीक है? और एक दूसरा सेट है 2, 4, 5। अगर मुझे ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी, यूनियन क्या होता है? मिला दो, क्या कर दो? मर्ज कर दो दोनों का। ए यूनियन बी ऐसे सेट होता है जिसका एलिमेंट ए में भी है, बी में भी है, ठीक है? मिला दिया, देखो मिला दिया। क्या लिख दिया? पहले ए का तो सारा लिख दो, क्या क्या है? 1, 2, 3, ठीक है, लिख दिया। अब बी का देखेंगे, बी का देखो यूनियन क्या हो, यूनियन सेट क्या है? इसमें ए का भी सारा एलिमेंट हो, बी का भी सारा एलिमेंट हो, मर्ज कर दिया। तो ए का तो 1, 2, 3 लिख दिया। अब देखो बी का देखो 2, 2 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं ना, लिखने की जरूरत नहीं है। 4 और कोई डाउट? कोई डाउट? तो मतलब ये एक ऐसा सेट हो गया जिसके अंदर ए का भी एलिमेंट आ गया, बी का भी एलिमेंट आ गया, ठीक है? ठीक है, मैथमेटिकली इसको मतलब कैसे मतलब डिफाइन करेंगे और ग्राफिकली देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ग्राफिकली पहले देख लेते हैं। मान लो एक यूनिवर्सल सेट हो गया, एक सेट हो गया ए, एक सेट हो गया, मान लो इस वाले क्वेश्चन में देखो मेरा कॉमन पार्ट निकल रहा है ना 2, तो कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट मुझे बताओ तो क्या होगा? दोनों को मर्ज कर देंगे, क्लियर? दोनों को मर्ज कर देंगे, मतलब ये होगा। समझ में आ रहा है संदीप? एमएस सेट हाँ सर। है ना? यूनियन क्या होगा? दोनों को मर्ज कर दिया, क्लियर? ये हो गया मेरा यस यूनियन। सर। is a set which contains all the element. It contains, ऐसे लिखता हूँ, it contains all the elements of a of either लिखना चाहिए, either a और b, ठीक है? और in both, क्लियर? चलो वेरी गुड। यूनियन क्या हो गया? मर्ज कर दिया, मिला दिया, सारा हो गया। ये यूनियन हुआ, यूनियन सब मिला दिया। और अगर मुझे कॉमन पार्ट दिखाना है, दोनों में से कॉमन पार्ट कौन सा है? ये वाला है ना, दिख रहा है? ये वाला है ना? इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे इंटरसेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक में स्लाइड में लिखते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन मेरा कॉमन पार्ट है। इंटरसेक्शन मेरा क्या? कॉमन पार्ट है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे उल्टा यू से करते हैं, ठीक है? उल्टा यू से करते हैं। तो it is a common part between both the sets, ऐसे लिखेंगे, है ना? हाँ, it is a set which contains all common element of set A and, इसमें and का इस्तेमाल करेंगे, and set B, क्लियर? जो ए में भी है और बी में भी है, जो कॉमन पार्ट है, तो दोनों में कॉमन। इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? मान लो एक ऐसा यूनिवर्सल सेट है, मान लो एक सेट ए है, मान लीजिए एक सेट बी है, तो मुझे बताओ कॉमन पार्ट कौन है दोनों में? कॉमन पार्ट कौन है?
ये वाला है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन। ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग ये लिखेंगे ए इंटरसेक्शन। कोई डाउट? कोई डाउट? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल तो समझ ही आ रहा हूँ, वही पिछला वाला ही अगर देख लो एग्जाम्पल। मुझे बताओ इसमें अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो कौन सा कॉमन है दोनों में? विच वन इज कॉमन? 3, तो बस 3 हो गया। ठीक है, ओके, क्लियर? लिख लो। तो यूनियन वाला क्या होता है, यूनियन मेरा क्या होता है, यूनियन मतलब सब हो जाएगा, सारा, ये सारा। ठीक है, ये हो गया मेरा वो ए यूनिट बी, ये हो गया इंटरसेक्शन। तो सिमिलरली इस वाले पार्ट को भी कुछ ना कुछ कहते होंगे, है ना? सिमिलरली इस वाले पार्ट को भी कुछ ना कुछ कहते होंगे, सिमिलरली बाहर वाले पार्ट को भी कुछ ना कुछ कहते होंगे। ऐसे तरह से हम लोग इस तरह से डिफाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, दो सेट के बीच में कोई डाउट? क्यों ऐसे इंपॉर्टेंट है? बहुत सारा क्वेश्चन जब इक्वेशन ना बने इससे बन जाता है, मतलब इक्वेशन थोड़ा कठिन हो जाता है, दोनों सेम ही है वैसे। ये थोड़ा विजुअल रिप्रेजेंटेशन है तो ज्यादा अच्छा लगता है। ओके संदीप, हैव यू रिटन इट? यस सर। ठीक है, अच्छा अगर मुझे डिसजॉइंट सेट को मुझे अगर रिप्रेजेंट करना है, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट मतलब है ना, डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है भाई? कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है तो कैसे रिप्रेजेंट होगा? ऐसे होगा, तो कुछ कॉमन है नहीं ना। ठीक है, कोई डाउट? तो इस केस में अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालना, देखो तो इस वाला डायग्राम में अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो कुछ इंटरसेक्शन पार्ट है, देखो तो है क्या? आए है होगा क्या? सर। नहीं होगा, तो इसलिए कौन सा सेट हो जाएगा? नल सेट। ठीक है, डिसजॉइंट सेट रहा तो एक तरह से अगर उसमें अगर इंटरसेक्शन निकालना तो नल सेट हो गया। अगर मुझे ए यूनियन बी निकालना है, कुछ नहीं, ए का सारा एलिमेंट लिख दिया और बी का सारा एलिमेंट लिख दिया, दैट्स इट, ये ए यूनियन बी हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी इसमें नहीं निकलेगा। ठीक है, ओके, कुछ प्रॉपर्टीज भी है वो भी जानेंगे उससे पहले अब, लेकिन थोड़ा इसे लिख लेते हैं थोड़ा सा। चलो, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, पहले डायग्राम आ रहा तो जान ही लेते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, या तो फिर a माइनस बी या फिर b माइनस ए, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये क्या है देखो तो, ये एक ऐसा सेट है, a का तो सारा एलिमेंट रहेगा लेकिन इसमें यहां से जो b है ना, b का एलिमेंट नहीं रहना चाहिए। क्लियर? ठीक है, क्लियर। जब फॉर एग्जांपल अगर इसका मैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन या वेन डायग्राम बनाऊं, ध्यान से देखो, a माइनस बी क्या बोले थे, a तो रहेगा लेकिन उसमें से b का सारा एलिमेंट क्या कर देंगे, हटा देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो a का मेरा यहां देखो, ये a है, ये मेरा b है, a तो मैंने रखा ही रखा, साथ में क्या कर दिया, इसमें b वाला क्या कर दिया, माइनस कर दिया ना। तो b वाला कौन सा पोर्शन है इसमें, ये वाला है ना, इसे क्या कर देंगे, हटा देंगे तो क्या बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा। ये वाला मेरा क्या कहलाएगा, ये वाला मेरा कहलाएगा a माइनस बी। कोई डाउट बच्चों? ठीक है, तो ये वाला देखो तो ये क्या कहलाएगा, कोई बताएगा ये वाला क्या कहलाएगा, ये वाला क्या कहलाएगा? ये तो b का सारा एलिमेंट रखे लेकिन उसमें क्या कर दिए, a वाला हटा दिए, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, b माइनस ए। ठीक है, बोलो हाँ ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, मान लिया अगर मैं इसका अगर मैं डिफिनेशन दूं, इट इज अ सेट which contain all elements which are not present. It is a set which contains all elements of a which are not present in क्लियर, जो कि बी में नहीं है। ठीक है, ये a माइनस बी का डेफिनेशन है। सिमिलरली b माइनस ए का वही हो जाएगा, सारा एलिमेंट b का लेकिन उसमें बस a का एलिमेंट हटा देंगे जो में प्रेजेंट नहीं। क्लियर? कोई डाउट?
ओके वेरी गुड। चलो लिख लो लिखो 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 लिखो। लिख लिया? ओके संदीप, हैव यू रिटन इट? हाँ सर। ठीक है। शेख, यू ऑल्सो? ओके ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे ये लिखना है, वैसे कोई पार्ट नहीं है ये, ऐसे नोट कर दो। ठीक है, अगर मुझे ये लिखना है, ध्यान से देखो विजुअल रिप्रेजेंटेशन में, एक सेट लिया मैंने ए, एक सेट लिया मैंने बी, ये हो गया मेरा ए, ये मेरा बी। देखो तो अगर मुझे ए यूनियन बी लिखना है, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी मतलब क्या था, सारा का सारा है, ये पूरा सारा, ये पूरा का पूरा सब कुछ। तो देखो तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, ये वाला पार्ट क्या होता है, देखो तो ये वाला पार्ट क्या होता है, ए का सारा एलिमेंट है, उसमें बस बी वाला मैंने हटा दिया, ए माइनस बी। ये वाला पार्ट क्या होता है बच्चों, देखो तो ये क्या होता है, बी का सारा एलिमेंट है, बस उसमें क्या कर दिया, ए वाला हटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये वाला ब्लू से करते हैं, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अगर मैं तीनों को मैं मिला दूं, ये मिला दूं, ये मिला दूं, ये मिला दूं, तो तीनों को मिला देगा तो सारा मिल जाएगा ना। तो ए यूनियन बी को देखो तो मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए। बोलो लिख सकते हैं ऐसा, बोलो हाँ ना, लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है? हाँ सर। है ना। ए माइनस बी का एग्जाम्पल थोड़ा लगता नहीं दिए, एक देता हूँ मैं, पिछला वाला स्लाइड में। मान लो एक सेट है ऐसे 2 3 4 5 7, और बी एक सेट है मान लो जो 5 6 7। तो मुझे ए माइनस बी निकालना है, ए माइनस बी क्या कहलाता है, ए का सारा एलिमेंट बस बी का हटा देना। तो बी का कौन कौन है देखो तो, बी का कौन है, 5 है, 5 है में, हाँ है, तो 5 हटा देंगे, 6 नहीं है, 5 6 7 नहीं आना चाहिए, बस यही ध्यान देना चाहिए, 7 भी नहीं आएगा। तो मतलब क्या बचा, ए माइनस बी देखो तो 2 3 4, बस क्लियर क्लियर, ऐसे एग्जांपल के लिए। ठीक है, कोई डाउट? तो इसको हम लोग क्या ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, Why it is not, पता नहीं इसमें पेन क्यों नहीं चल रहा है। पेन चला तो बहुत क्वेश्चन करते हैं, अभी ऐसे क्वेश्चन लिखने में टाइम लग जाता है। चलो लिख लिया। अब तो क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह तो सोच रहे हैं प्रॉपर्टीज अगले क्लास में करें, उससे पहले हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कर देते हैं। हाँ, 2 सेट हैव एलिमेंट, हम लिखते हैं क्वेश्चन, 2 sets are having elements A and B, sorry M and N। ठीक है, तो कि एक सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट के नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, 2 टू द पावर m, और अगले कितना होगा नंबर ऑफ सबसेट, 2 टू द पावर m। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट is 56 more than the total number subset of the second set. Find the value of m and n। ठीक है, एडिशन में क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज, क्या क्वेश्चन क्या, 56 more than the total number of subset of सेकेंड सेट। क्लियर, फाइंड करना है m and n, फाइंड m and n। ठीक है, क्लियर। मान लो 2 सेट है, हम लोग टाइम देंगे, 2 सेट है, एक सेट एक ए है, एक सेट मान लो b है, इसमें कितने एलिमेंट्स है, मान लीजिए m एलिमेंट्स है।
ठीक है, मतलब 7 8 10 कुछ भी हो सकता है। इसमें कितने एलिमेंट्स है? n एलिमेंट्स है। ठीक है, कोई डाउट? तो मुझे बताओ तो बच्चों, इसका कितना सबसेट बनेगा? इसका नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा इसका? देखो तो संदीप बताओ तो, इसका नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? 2 टू द पावर m होगा ना। और इसका नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा सेकंड वाले सेट का? 2 टू द पावर n। क्लियर? क्वेश्चन में ये बोला था, क्वेश्चन में ये बोला था कि जो पहला सेट का जो नंबर ऑफ सबसेट है वो दूसरे सेट का कितना 56 ज्यादा है। तो पहला सेट में कितना नंबर ऑफ सबसेट बना? इतना बना। वो दूसरे वाले से कितना ज्यादा है? 56 ज्यादा। कोई डाउट? बोलो, इक्वेशन समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोलो बच्चों। संदीप, कोई दिक्कत? शेख तो तुम लेट आए, लेकिन ये फॉर्मूला शुरू में लिखवाए थे हम। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करेंगे, सिंपली सॉल्व करेंगे। क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे, बस दैट्स इट। कैसे सॉल्व होगा देखो तो, बताओ कौन सॉल्व करेगा? ठीक है, ओके। तो 2 टू द पावर अगर मैं n कॉमन ले लूं, ऐसे डिवाइड करके, अगर ये कॉमन ले लिया तो मैं क्या बोल सकता हूँ? यहाँ में देखो, मैं ये बोल सकता हूँ ना, देखो तो, हाँ ना बोल सकते हैं, है ना? कॉमन ले लिया, ठीक है, कॉमन ले लिया तो इसको देखो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये n है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर, इसको m माइनस m माइनस 1 लिख सकते हैं। बोलो हाँ ना? तो ये दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है? ये दो नंबर, देखो एक ही इक्वेशन है और मेरे पास दो वेरिएबल है, मतलब हीट एंड ट्रायल से ही होगा। देखो दो वेरिएबल m और इक्वेशन क्या, बस एक ही इक्वेशन है और कुछ इक्वेशन नहीं है। तब ऐसा होगा तो क्या करेंगे? हिट एंड ट्रायल। क्या करेंगे? हिट एंड ट्रायल। देखो दो नंबर का प्रोडक्ट है कितना? 56। तो 56 को अगर स्प्लिट करोगे तो कैसे लिख सकते हैं 56 को? देखो तो 8 इंटू 7 मुझे दिख रहा है। एक मेरा पक्का 2 टू द पावर समथिंग है और एक तो भाई कुछ भी हो जाएगा। 2 टू द पावर समथिंग कितना दिख रहा है ना? तो 8 7 56। बोलो हाँ ना? बोलो। क्लियर? क्लियर? ओके संदीप, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब 2 टू द पावर यहाँ पर ये है और ये भी देखो 2 टू द पावर दिख रहा है, 2 टू द पावर 3 दिख रहा है। और 7 को देखो तो मैं 7 को लिख सकता हूँ, देखो तो 2 टू द पावर 3 माइनस 1। बोलो हाँ ना? लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता है जी। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसको मैं इससे इक्वेट करूंगा, इसको मैं इससे इक्वेट करूंगा और सॉल्व कर दूंगा। तो देखो इसको अगर इससे इक्वेट किया तो n का वैल्यू कितना हो गया? देखो तो 3 माइनस और माइनस 1। इसका मतलब m माइनस n का वैल्यू कितना हो गया? दिख रहा है 3। और n का वैल्यू कितना निकल है? 3। तो मतलब m का वैल्यू कितना निकल गया? -3 उधर के तो प्लस। बोलो समझ में आया संदीप? तब चला गया, ठीक है।